रची है, ये किताब बनाई है, तो उन पर आज वो हमें लाइव दिखाएँगे। तो मैं सबसे पहले आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ कि आप उनको आमंत्रित करें, आदरणीय दिनेश भैया। जी, आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। पुनः आदरणीय सभी सदस्यों को नमन। योगाहार के इस क्रम में जबकि हम आज 1179वां दिवस मना रहे हैं, आज गुरुवार है और आज की हमारे योग गुरु आदरणीय पटेल साहब आपने बहुत सुंदर योग कराया और इस क्रम में अंत में सबका ध्यान सब ध्यानस्थ हो गए। द्वितीय सत्र में आप सभी जानते हैं कि योगाहार का साहित्य सृजन समय समय पर होता आया है और इसमें आदरणीय पवन सर की खूब और बड़ी भूमिका रहती है। इस क्रम में जबकि हमारी सक्सेस स्टोरीज से लेकर की और कैसे हम मार्केटिंग करें, अन्य विधाओं पर साहित्य सृजन हुआ है, उसी क्रम में आदरणीय पवन सर ने सभी अतिथियों के मुख्य वक्ताओं के बोलों को और उनके अनुभवों को कविता के रूप में, उनके शब्दों को कविता के रूप में पिरोया है और नई तरह की कविता और नई विधा के साथ आगे बढ़ाया है योगाहार का साहित्य। तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर को निवेदित करता हूं कि आप आएं और योगाहार की कविता संग्रह का विकास का ये अनुक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर सविस्तार जानकारी दीजिएगा आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद दिनेश जी। और आज की इस बैठक में, इस कक्षा में, इस सीखने सिखाने की इस क्रम में आज मुझे पुनः आमंत्रित किया गया है, इसके लिए आपका आभार है, सभी का आभार है, क्योंकि सभी का योगदान है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। जो हमारा परिचय हुआ है, जो हमारा एक दूसरे के साथ संवाद हुआ है, जो हमने एक दूसरे से सीखा है, उससे हमने हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है, एक नई गति मिली है, जीवन में एक नया उल्लास खिला है। और हमारे साथ साथ मैंने ये भी देखा कि हम में से बहुत सारे साथियों ने अन्य लोगों को भी प्रभावित किया अपने क्षेत्र के, जहाँ पर वो प्रभाव डाल सकते थे और जहाँ तक ये बात पहुँच सकती है। तो इस सारी क्रम में जब हम अब 1200 दिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें सभी का अभिनंदन है, सभी को प्रणाम है, योगाहार परिवार को नमन है। और सबसे पहले आज के हमारे योगाचार्य अशोक पटेल जी को भी बहुत अभिनंदन कि उन्होंने अब अपनी इस योग की कक्षा में जो परफेक्शन हासिल कर लिया है और जो उसमें उन्होंने सृजन करने का प्रयास किया है अपने स्तर से, वो भी बहुत अतुलनीय है। तो आज जो मुझे विषय दिया गया है वो इस कविता संग्रह, और कविता ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें धीरे धीरे सम्मिलित हो गई हैं, होती भी जा रही हैं। तो उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस रूप में, ये किताब के रूप में अब सामने निकल के आ रही है। यह कविता संग्रह, ये जो संग्रह है, केवल मेरा ही नहीं है। इसमें इस योगाहार के साथ जुड़े हुए हमारे बहुत सारे साथी उन्होंने अपना योगदान दिया और उनकी जिनकी कविताएं मौलिक थी, ओरिजिनल थी, उनको मैंने इनके साथ सम्मिलित किया है। उसमें डॉक्टर किशोर दुबे, हीरालाल कुशवाहा जी और दिनेश सेमवाल जी और मुकेश मालवीय जी की कविताएं भी सम्मिलित की गई हैं और इनको हमने को ऑथर के रूप में भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। साथ ही और मेरे साथ में ये इसमें से कुछ कविताओं को मैंने अंग्रेजी रूपांतरण भी करने का प्रयास किया और शुरुआत में मैंने उनका रूपांतरण भी किया है और उसको अंग्रेजी में भी लिखा है। तो ये इस प्रकार से ये जो कविता का जो संग्रह है, ये द्विभाषिक हो गया है, अंग्रेजी और हिंदी में। और कुल मिलाकर के करीब 90 से ज़्यादा पृष्ठ इसके A4 साइज के अभी तक के हो गए हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और
दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसकी जो मैंने धीरे-धीरे इसमें जब काम करना शुरू किया और इसकी एक विशेष अनुभूति से मुझे अनुभव रहा कि जब इसको लिखने का प्रयास किया गया तो प्रयास नहीं किया गया, अचानक ही इसका सृजन हुआ है और उस सृजन की यात्रा में दिनेश जी भी मेरे साथ रहे कि जब शुरुआत हुई उसकी, तो उसको कुछ समय तक के इसकी जो ऊर्जा थी, बहुत तेज़ी से ये ऊर्जा बनी रही और शुरुआती के 2 महीनों तक बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ कुछ न कुछ नया सृजन होने का होता रहा और बस विचार आते रहे और उसको लिखता गया। तो इसी क्रम में फिर जब आगे हमारी बात आगे बढ़ती है तो फिर मैं आपको इसका मुख्य पृष्ठ जो मैंने पहले भी शेयर किया था, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन में ये पहला पृष्ठ है इस कविता के संकलन का। ये संकलन जिसमें कविताएं नहीं है, गाना भी है, नाटक भी है और अंग्रेजी, हिंदी है, सभी कुछ है। बहुत सारी चीज़ों का सृजन हुआ है और ये जो इमेज है ये परिकल्पना थी कि ऐसा कुछ दिखे जिसमें कि सभी जीव एक दूसरे से जो अंतर संबंध है उसको दिखे। और जब ये बन रहा था तो इसमें गौ माता की भी प्रकट हो गई अचानक से और मुझे लगा कि ये बहुत सारे जो ऐसे इमेजेस बने थे उसमें से ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें एक भूमिका और इसका चित्रण भी, इसका अर्थ भी आने वाले पृष्ठों में इसको दिया गया है। तो ये हमारा इस कविता का पहला पृष्ठ और इसका नाम दिया गया है, शुरुआत में जो मैंने रखा था वो था प्रकृति के रंग वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इस तरह से ये पहला पृष्ठ है और पहले पृष्ठ आने के बाद उसमें मुझे लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी है और कभी इसकी कमी को मैं कैसे दूर करूं और ये कैसे कमी दूर होगी। तो अचानक से ही फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो चीज़ छोड़ रखी थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो छूटी हुई थी और पिछले 4 दिनों से जिसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी, उसके ऊपर भी जब हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने अपनी बात कही है, सबने अपने बात को अपने अनुभव सुनाए हैं। तो मेरे जो सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु थे, उनको मैं कैसे छोड़ सकता था? तो उनको भी फिर मैंने जब सम्मिलित किया है, तो मन में एक शांति हो गई है कि अब चीज़ें जो हैं वो संपूर्ण हो गई हैं। और तो इनके बारे में सब लोग पता नहीं सब लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, नीम करौली बाबा है और बहुत ही आध्यात्मिक रूप से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली है और चाहे इनको गए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इनको देखा है और इनके सामने मैं बैठा हूँ। तो ये चीज़ें जो कमी थी अब ये पूर्ण हो गई है। किताब का भी अब पूर्णता की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए जो अगले जो हमारे प्रश्न वो हैं कि हमारे प्रस्तावना जो है प्रकृति के रंग वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रस्तावना की गई है। ये प्रस्तावना जब लिखी तो मुझे लगा कि इसमें क्या चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि इसमें हम बताते हैं, प्रस्तावना में आमतौर से बताया जाता है कि एक कविता में संग्रह में क्या है और इसमें क्या किया गया है और क्या चीज़ें हम दिखा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो इसमें भी दिनेश सिंहवाल जी ने मेरी मदद की थी। तो जब इसको मैं लिखा और इसको मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि ये प्रस्तावना तो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन प्रस्तावक कौन होगा? तो प्रस्तावक के लिए मेरे पास सुझाव आए बहुत सारे, लेकिन मुझे लगा कि इसको मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने प्रस्तावक के रूप में हमारे साथ जितने भी हमारे साथियों ने इस कविता में अपना योगदान दिया है, उन सबके नाम मैंने प्रस्तावक के रूप में इसमें लिख दिए हैं। साथ ही मेरे घर के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना योगदान किया है, तो उन सबके नाम मैंने प्रस्तावना में रखे हुए हैं और मैंने बाहर से किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रस्तावक नहीं उनका योगदान को हमने नहीं रखा है और इस क्रम में ये सबकी उम्र के क्रम में सबका इसमें दिया गया है। फिर मेरी अपनी भूमिका एक संपादक के रूप में, जो मैंने
इसको संपादन भी किया है, सबकी कविताओं का भी मैंने संपादन किया है। तो मैंने एक संपादन के रूप में अपनी बातें लिखी हैं और सबको मैंने इसमें क्रेडिट देने का प्रयास किया है, जो भी हमारे साथ जुड़े, और इस योगाहार के भी जो हमारे साथी इसमें जुड़ते हैं और जिनकी बातें, उसमें अंकित मालू जी और ताराचंद बेल जी, उनकी भी बातें मैंने सुनी थी, तो उनके भी जो विषय है उनको भी मैंने क्रेडिट दिया है। तो ये हमारा विषय सूची में एक एक करके चलते हैं। प्रस्तावना और प्रस्तावक हमारे साथ है, संपादक की कलम से अंग्रेजी हिंदी में मैंने लिखा है, विषय सूची हमारी आ गई है जिसको मैंने अभी दिखाया। मुख्य पृष्ठ का छवि विवरण दिनेश सेमवाल जी ने उसमें शब्द भरे, जो मैंने छवि बनाई थी, और इस प्रकार से जो हमारी पहली कविता का मैंने शायद 2 मार्च को पहली बार पहली कविता प्राकृतिक खेती को समर्पित पहली कविता, उस पर मैंने चिंतन किया है। और उसके साथ ही हीरालाल कुशवाहा जी ने उस दिन जो अपनी बातें की थी उसको एडिट करके उसकी टिप्पणी के रूप में उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। उसके बाद ही फिर हमने योगाहार के ऊपर एक जानकारी, जो एक लोगो आप मेरा देखते हैं, अब जो लोगो बना है जिसको मैं अब जुड़ रहा हूँ, उसमें उसके भी शब्द दिनेशन सेमवाल जी ने उसमें लिखे, मैंने भी उसको अंग्रेजी रूपांतरण किया, और साथ ही योगाहार का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम ये मैंने इसलिए योगाहार का लोगो और योगाहार की जानकारी, योगाहार की जो दूसरी कविता थी जिसको कि शायद मैंने 4 तारीख मार्च को किया था, उससे पहले मैंने इसको जोड़ दिया है। और इसी प्रकार फिर इसी क्रम में जब इस योगाहार मंच में इन कविताओं का मैंने पठन किया है, तो उसमें प्रकृति का व्यापार, समस्याओं का चक्र, जीवो जीवस्य जीवनम अंकित मालू जी के साथ जो किया, उसके बाद नवरात्रि और पंच महाभूत का जो ताराचंद बेल जी के साथ हुआ, और फिर प्रकृति की भक्ति, विकसित भारत की तैयारी, इसमें से कुछ का नहीं हुआ है, और उत्तराखंड का एक लोक पर्व हरेला है, उसको भी मैंने उसमें सम्मिलित किया है, क्योंकि ये हमारे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है और हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही एक और चीज जो रखी है वो ये है, प्रो बोनो के ऊपर मैंने बातचीत की है। तो प्रो बोनो की चाह, फिर समाधान का पंचक है। मैंने सोचा था कि हमारे समाधान क्या होंगे, क्या वो हम केवल 5 चीजें क्या होंगी, लेकिन वो तो 10-12 चीजें हमारी हो गई हैं, तो लेकिन नाम नहीं बदला। फिर मिट्टी की भक्ति एक्चुअली मेरी पहली कविता थी जो मैंने अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन उसका मैंने फिर रूपांतरण कर दिया है। और फिर एक जो गीत, ये चमक ये धमक, जीवन की महक, सब कुछ सरकार, ये प्रकृति के पर आधारित एक बोल है, उसको भी मैंने लिखा है, इसमें मेरी मदद की गई है। साथ ही प्रकृति के जो अवतार हैं, हमारे जितने भी अवतार हैं, उनका, हमारे भगवान के अवतार को प्रकृति के अवतार के रूप में उनकी परिकल्पना की गई है। और फिर उसके अलावा वर्तमान हालात और परिदृश्य, हमारी क्या स्थिति है, उसके ऊपर फिर से बात हुई है। फिर चक्र जो है हमारे, जो हम रोज प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उनके रंग कौन कौन से हैं और उनसे किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, इसके बारे में लिखा है। साथ ही प्रकृति के जो अलग अलग रंग हैं, जिनको हम इंद्रधनुषी रंग कहते हैं, उनको खाने के साथ उनका क्या संबंध है, क्या उसका तात्पर्य है, उसके बारे में एक लिखा हुआ है। और साथ ही मिट्टी स्वास्थ्य की यात्रा, जो मंचन अभी योगाहार के मई के महीने में पतंजलि में हुआ था, उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और साथ ही फिर मुकेश मालवीय जी ने जो कविता, अपनी पहली कविता लिखी योगाहार के ऊपर, उसको भी एडिट करके उसको डाल रखा है। फिर इसके साथ ही जो बीज गीत दिनेशन सेमवाल जी ने लिखा है और मेरे साथ शेयर किया, उसको भी सम्मिलित किया है। और साथ ही फिर डॉक्टर किशोर दुबे के 6 कविताएं हैं। किसानी जैविक करनी है, यदि चाहते परिवार की भलाई, जैविक खेती करने वाले, किसान से मिलने जाना है, जैविक खेती बढ़ाएंगे, कृषि कानूनों में कर लो सुधार, इन सब को एक एक प्रश्न में इनको भी सम्मिलित किया गया है। तो ये अभी तक के कुल मिलाकर के ऐसे 32 हमारे निकल के आ गए हैं, इसमें करीब 25-26 कविताएं हैं। और इसी प्रकार से फिर हमने अंग्रेजी का जो रूपांतरण हुआ है वो ये है कि पहला पेज जो है, प्रथम पृष्ठ का विवरण,
उसमें मेरा और दिनेश सेमल जी को हमने किया है। पहली हमारी कविता अंग्रेजी की, इसमें मेरे और भी मेरे घर के सदस्यों ने भी योगदान किया रूपांतरण करने पर, इसलिए उनको भी सम्मिलित किया है। और योगाहार के बारे में जो परिचय है उसको मैंने लिखा है। योगाहार के बारे में जो डेडिकेटेड है कविता, उसको भी सम्मिलित किया है। और प्रो बोनो के ऊपर कविता है, विकसित भारत के ऊपर है, और धरती माता को समर्पित है। मिट्टी का जो जर्नी ऑफ सॉइल हेल्थ जो नाटक है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है। और योगाहार की कविता का मुकेश मालवीय जी ने जो लिखा था उसको अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया है। तो इस प्रकार से ये अभी तक के हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही 2-3 चीजें मैंने और जोड़ी हैं इसमें। वो एक पहला तो है कि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक डिक्लेरेशन पता लगा था, मतलब एक मेरी उसमें संज्ञान में आया, इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन धरती माता के अधिकार क्या होने चाहिए। उसके ऊपर एक दक्षिण अमेरिका में कई वर्ष पहले एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि हम प्रकृति के जब अधिकारों की बातचीत करते हैं तो धरती माता के जो अधिकार हैं उसको भी जो अंग्रेजी में उसका लिखा हुआ है वो मैंने हूबहू लिखा हुआ है, जिससे कम से कम इसमें भी जो भी इस कविता को और इस संग्रह को पढ़ेगा तो उसको इसके बारे में भी जानकारी हो। और साथ ही इस योगाहार के कार्यक्रम में जब भी हमने जो भी कविता पाठ किया है या जिसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका एक क्यूआर कोड के साथ भी उसको सम्मिलित कर दिया है। तो इसमें जितने भी क्यूआर कोड हैं और इसमें डॉक्टर दुबे के भी जो वीडियोस हैं उसका भी क्यूआर कोड 3 का अभी तक के उसमें कोड डाल दिया है। और अंत में एक जैविक संकल्प के रूप में एक शपथ जो हमने कई बार किसानों के साथ की थी उसको भी इसमें सम्मिलित किया। ये इसकी अभी तक के ये 90 पेज दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि ये ज्यादा पेज है, ये नंबरिंग कुछ अभी सही हो नहीं है। और अब ये लगभग सारे काम संपन्न होने के बाद इसके जो है अब ये प्रिंटर के पास जाना है। इसका ISBN कोड और बाकी सब चीजें लगभग अब तैयार हो गई हैं, केवल प्रिंटर से जाके इसकी आगे की कार्रवाई होनी है और इसका कॉपीराइट के लिए भी इसको अप्लाई होने वाला है आने वाले दिनों में। तो अब ये इस तरह की अभी तक के जो यात्रा है वो इस तरह की है। तो ये मुख्य पृष्ठ का जो छवि है उसका संदर्भ दिया गया है। इस संदर्भ को ढूंढने के लिए दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने उसके बारे में जब ये मैंने उनको ये इमेज भेजी तो उन्होंने इसका एक संस्कृत का जो वाक्य है महाभारत के अध्याय 79 पृष्ठ 376 15वें श्लोक का, तो उसका उन्होंने विवरण दिया है। तो उसका भी बहुत आभार, जिससे कि ये परिपूर्ण हो गया है। और साथ ही फिर हमारी प्राकृतिक खेती को समर्पित जो पहली हिंदी कविता है, ये तो आपको सबका इसको देखा भी है, इसको सुना भी है। 2 दिन तक के इस पर हमने लगातार चर्चा की थी। तो इसको अभी तो मैं पढ़ूंगा तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद जो लास्ट में इसमें जो हीरालाल जी कुशवाहा ने जो अपनी टिप्पणी दी थी, तुरंत टिप्पणी थी, तुरंत ही उन्होंने इसके बारे में बता दिया था। तो मैंने उनकी टिप्पणी को भी यहाँ पर सम्मिलित किया है इस कविता के पृष्ठ में। और इस कविता के तुरंत बाद तो उनकी कविता उनके द्वारा दी गई टिप्पणी का उसकी एडिटिंग भी, और इसमें मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब मैंने उनको ये उनके शब्द दिखाए तो उन्होंने इसमें बहुत सारी शब्दों की जो कमियां थी और जो भाषा की जो कमी थी उसको भी उन्होंने सही करा दी। और साथ ही उसके साथ साथ ही न केवल ये वाली कविता बल्कि इस पूरे कविता संग्रह में जितनी भी कविताएं हैं उसको उन्होंने ऑनलाइन ही मेरे साथ, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे देख करके उसकी छोटी छोटी जो कमियां रह गई थी, जो गलतियां रह गई थी, जो शब्दों में है की जगह है था, है की जगह है था, ये सब चीजें जो ऐसी कमियां थी ऐसी सब को उन्होंने, और कुछ जगह पर उसका जो है भाषा सुधार भी कर दिया, उसकी लयबंदी भी करा ली। तो इसके लिए आपको बहुत अभिनंदन है। तो मैं इस तरह से हमारी एक दूसरे को सहयोग देने की जो हमारी भावना रही है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसी क्रम में फिर ये जो योगाहार के बारे में एक सामान्य जानकारी है, क्योंकि योगाहार इस संग्रह में कई बार रिपीट हुआ है, कविता में भी बहुत बार रिपीट हुआ है।
तो अगर कोई किसी ने योगाहार के बारे में नहीं जानता है तो उसके बारे में जो हमने हिंदी और अंग्रेजी में बनाया था उसी को हमने इसमें सम्मिलित कर दिया है और उसमें अपने सारे लिंक्स वगैरह भी पुनः इसमें डाल दिए। इसके साथ ही अब जो, क्योंकि अब योगाहार के बारे में बातचीत हो रही है, तो योगाहार का जो प्रतीक चिन्ह है इसका अर्थ क्या है और इससे हम क्या समझ रहे हैं, इसको बनाने का मैंने हिंदी में दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने लिखा है और मैंने इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखा कि ये प्रकृति के जो पंच तत्व हैं और प्रकृति की जो एक रूपता है और उसमें हम योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के माध्यम से जो हम अपने ध्यान और चित्त लगाते हैं और हम ये समझते हैं कि जो भी प्राणी जगत में जितनी भी प्राणियां हैं उनकी आपस में निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता और महत्व है और मनुष्य की भूमिका एक कस्टोडियन के रूप में, एक संरक्षक के रूप में जितनी भी प्राणी जगत है उसकी भूमिका है और इसको हम इस योगाहार के इस लोगों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और योगाहार का अर्थ इसमें अनुशासन से है, तो योगाहार का जो अनुशासन है वही शायद हम प्रकृति के अनुशासन के साथ अपने आप को इसमें समर्पित कर रहे हैं। योगाहार के जो भी गतिविधियां हैं, योगाहार की जो भी हमारे मन के विचार हैं, योगाहार के जो भी हमारे अब तक के अनुभव हैं, इस सारे परस्पर जगत और सब चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, प्रकृति के साथ जोड़ते हुए और इसको अपनी भक्ति के साथ जोड़ते हुए आगे इसको करेंगे। तो ये हमारे अभी तक के लोगो है और अभी तक के जो मैंने अब बात कही है इस विषय पर अगर कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो इसके बारे में अगर आप हैंड रेज करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसके विषय पर भी बातचीत करेंगे और एक थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा तो मैं दिनेश जी के पास वापस चलता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ समय के लिए, फिर मैं आगे की जो उसकी जो कविता और बाकी जो चीजें हैं उसको मैं आगे फिर उसके बाद करूँगा। दिनेश जी। हाँ जी 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 आदरणीय, वास्तव में जो ये कविता संग्रह है ये अलग तरह का और कुछ यूनिक है। यूनिक इसलिए कि संभवतः हम सभी ने जो कविता संग्रह पढ़े होंगे और कविताओं के भाव पढ़े होंगे उसमें हमारी कविताओं उसमें निहित जो अलग अलग विषय आते हैं वो रहते हैं। लेकिन मुझे तो पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि एक कवि ने उसके कवर पेज से लेकर के, प्रस्तावना से लेकर के, विषय सूची से लेकर के और यहाँ तक कि उसे लोगो भी प्रदान कर दिया। और लोगों की, जब कविताओं की खिड़की से हम लोगों को देखते हैं तो लोगों केवल कविता संग्रह के लिए समर्पित न हो करके पूरे योगाहार के लिए समर्पित हैं। और योगाहार के लिए समर्पित ये लोगों मात्र एक कार्यक्रम के लिए न हो करके ये बहुत कुछ दर्शाता है। ऐसे जैसे कि एक झरोके से, एक रोशनदान से या एक खिड़की से सुबह सवेरे जब हम खिड़की खोलते हैं, रोशनदान खोलते हैं तो वहां से सूरज की किरण अंदर अंधेरे कमरे में झलकती है और फिर आशा और विश्वास का एक सिलसिला आगे बढ़ता है। ये जो लोगो है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। संभवतः इस पूरी दुनिया की, इस कायनात की बातें इस लोगों में सम्मिलित हैं। तो ये मुझे आश्चर्य भी है कि कवि की कल्पना अभ्यास प्रैक्टिकल से आगे बढ़ते हुए कल के लिए विश्वास को भी दर्शाता है। और इसी के क्रम में जब हम देखते हैं तो ये आधुनिक कविता का ये संग्रह है। जब तक कि हमारे आदरणीय सदस्य हैंड रेज भी कर रहे हैं तो आधुनिक कविता का ये संग्रह है क्यूआर कोड से लेकर के, लिंक से लेकर के, यूट्यूब चैनल से लेकर के सबको जोड़ता है। तो हम छोटे बड़े, स्थूल और सूक्ष्म जीवों को जोड़ते हुए ये तकनीक को भी जोड़ने वाला ये कविता संग्रह मेरे ख्याल से ये दुनिया का अनोखा संग्रह बनकर के सामने आ रहा है योगाहार के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से।
और खासकर हमारे कवि, आधुनिक कवि आदरणीय पवन कुमार सर के माध्यम से हैंड रेज है। मैं हैंड रेज की तरफ आगे बढ़ता हूँ और इसी क्रम में जबकि हमारे आशु कवि आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका हैंड रेज भी है। मैं आपके पास आता हूँ सर, माँ जगदम्बा की प्रांगण में। जी, पूरे सदन को प्रणाम। ओम। आज का दिन बहुत ही आनंददायी है। ऐतिहासिक तो हर दिन होता है, आनंद प्रदान करने वाला भी है। और जो मैं कहना चाहता था, मतलब विचार थे, वो लगभग हमारे आदरणीय श्यामलाल जी ने कह दिए हैं। मैं तो ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, खुद सब कुछ करता है, प्लानिंग करता है, व्यवस्थाएं जमाता है, उनके लिए सब काम करता है, लेकिन सिर्फ वो सबको दे देता है, बांट देता है कि आपका है, आपका है, आपका है। खुद श्रेय बहुत ही कम लेता है, बल्कि लेता ही नहीं है। तो जैसा कि हमारे आदरणीय CGM सर हैं, चीफ जनरल मैनेजर, मुख्य महाप्रबंधक, तो आप भी जो है मुखिया हैं योगाहार कार्यक्रम के, इन समस्त कार्यों के। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर संग्रह, आपकी संकल्पना है जो उसको नमन। और जो इतनी बार मेरा नाम लिया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपने बीच बीच में मुझसे पूछकर, मुझे फोन लगाकर स्वयं मुझसे इस योग्य समझकर कि इसमें मैं कुछ बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, उसको योग मानने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और आभार प्रकट ही करना है मुझे, और कुछ सब ये कविता संग्रह के बारे में, कविताओं के बारे में, उसकी व्यवस्था, लेखन, संपादन, प्रस्तावना, जो भी एक पुस्तक की व्यवस्था के हिसाब से लेकर इवन की जो संपादक के और क्या दायित्व होते हैं और क्या हो सकते हैं, और उसका जो आगे भी जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़ी हुई, उस सब पर आपको चिंतन करना, न केवल चिंतन करना, बाकी उस पर कार्रवाई भी करना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको कहते पेटेंट। लोगों से लेकर, पुस्तक से लेकर, रचना से लेकर, माने हमारी जो प्रतिक्रिया थी, टीम दी, उसको भी आपके द्वारा पेटेंट करा दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कोई बहुत कम लोग सोच पाते हैं, बिरले होते हैं। तो आप बिरले व्यक्ति हैं, बिरले व्यक्तित्व हैं, और बिरले व्यक्तित्व के साथ हमें थोड़ा बहुत कृतित्व करने का अवसर मिल रहा है। हमारा इससे अस्तित्व बन रहा है, हमारे अस्तित्व की पहचान हो रही है। यही हमारे लिए सौभाग्य है, यही गौरव है। और आपको सादर नमन है, वंदन है। अभी तो मैं हो सकता है कई बार हैंड रेज करूं, मैं और लंबा समय लेते हूं, अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। ओम प्रणाम। जी आदरणीय, आपका हैंड रेज यूं ही होता रहे और यही उम्मीद भी है, क्योंकि जब आप हैंड रेज करते हैं तो दमकता हुआ सूरज हमें और आशाएं और आस्वादित करता है। और आपने कहा भी है, हमारे आज के जो कवि हैं और वो मुखिया भी हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो ये विवेक की बातें जब मुखिया के परिसर से आगे बढ़ती हैं तो सभी लोग ऐसे लगते हैं हम भी मुखिया बन गए। तो सभी लोग को ये लगता है कि हम ही अग्रिम पंक्ति में हैं। तो सभी को अग्रिम पंक्ति में, सभी को साथ लेने की बात, और यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी साथ लेने की बात इस संग्रह में कही गई है। तो ये संग्रह हमारे आदरणीय सर का व्यक्तित्व का दर्पण भी है।
और इसी क्रम में मैं अगले जो कवि हैं और जिनका हैंडरेज हैं, जो वैज्ञानिक हैं, आदरणीय डॉक्टर किशोर द्विवेदी जी के पास पहुंचता हूं। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन है और योगाहार का एक जो अपत्य बोलेंगे सही रूप में, तो वो एक कविता संग्रह के माध्यम से पवन सर ने जो लाया है, उसके लिए सर्वप्रथम योगाहार के पूरे मंच के माध्यम से मैं पवन सर का अभिनंदन करता हूँ। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो थिंकर्स होते वो पोएट नहीं होते। दुनिया का इतिहास यदि हम देखेंगे, और जो पोएट होते उसमें शायद ही विरले थिंकर्स होते हैं, और उसमें भी थिंकिंग पोयम और उसमें भी वैज्ञानिक अगर बेस रहे तो निश्चित रूप से क्या बनता है, इसका ज्वलंत उदाहरण यानी पवन सर की कविता और कविता संग्रह की सोच है। कविता संग्रह सिर्फ कविता लिखना ही बात नहीं है, तो उसमें जो सर आजकल अपन यहाँ से हरिद्वार से मिले थे कि भाई विस्तारीकरण होना चाहिए, योगाहार कार्यक्रम का विस्तारीकरण होना चाहिए। ये विस्तारीकरण की ही पहल है निश्चित रूप से, कि जो हमने 1100 दिन में जो थिंकिंग किया है योग के बारे में, आहार के बारे में, नेचुरल ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उस विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरल भाषा में, सरल शब्दों में, देश में विदेश में, क्योंकि अंग्रेजी भी किया है सर ने, तो ये विस्तारीकरण की प्रक्रिया का ही पार्ट देख के, वही एक ऑब्जेक्टिव देख के सर ने इन कविता संग्रह को किया है। और उसमें अभी सर ने जो इंट्रोडक्शन यानी जो उसके बारे में बोला कि भाई उसमें प्रकृति के लिए जो एक इंटरनेशनली जो बात हुई थी वह भी उन्होंने रख दी है कि धरती के प्रति या माथे के प्रति क्या होता है, वो हमारी क्या कमिटमेंट होनी चाहिए आदि। तो यह निश्चित रूप से एक जिसको प्लान्ड विस्तारीकरण बोलेंगे, विस्तारीकरण भी अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जिसको प्लान्ड विस्तारीकरण बोलेंगे कि जिसमें गोमाता भी आ गई, धरती भी आ गई, और निश्चित रूप से आहार और जो नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं हम, वह तो आ ही गया। तो यह सबको निश्चित रूप से एक प्लानिंग के हिसाब से जो रखने के लिए, और जैसा कि एक परफेक्ट कि उसको आज के परिपेश में कि उसका ISBN नंबर भी चाहिए, उसको जो मतलब पब्लिकेशन के लिए जरूरी चीजें चाहिए, उन चीजों को, ताकि उसमें कहीं पर भी देश विदेश में अबाध्यता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए निश्चित स्पृहणीय है, अभिनंदनीय है। इसके लिए निश्चित रूप से पूरी टीम फिर से पवन सर को बधाई देती है। और ये जो कविता संग्रह है, मेरी एक छोटी सी, मैं सिर्फ एक सजेशन रखूंगा कि कल परसों ही जो बजट भाषण में कि भाई ये बोला गया है कि नैसर्गिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह सब बढ़ते जाना है, इसके लिए निधि का भी आयोजन किया है आदि। तो निश्चित रूप से मैं शायद, मेरा जहां तक थोड़ा सा रीडिंग है, ऑब्जर्वेशन है कि जगह जगह पर 4-5 साल से 10 साल से काम तो चल रहा है, लेकिन इसको कविताबद्ध करना, उस विचारधारा को, और विचारधारा को कविताबद्ध करके इस तरह से प्रचारित, प्रसारित, विस्तारित करने के लिए प्रयास करना शायद ही भारत देश में पहला प्रयास है, और वो योगाहार मंच को यह मिला है। तो निश्चित रूप से इसलिए यह जो प्रयास सफलतापूर्वक किया जा रहा है, तो इसको जहां जहां संभव हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अलग अलग संस्थाएं हो, यहाँ तक, और आज का तो डिजिटल नेटवर्क का जमाना है, तो वहां पे ये यदि हम जाएंगे, उसमें गीत भी है, संगीत भी है, कविता भी है, उसका स्पष्टीकरण भी है। यह जितना विस्तारीकरण होगा, जन जन तक जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी सैद्धांतिक भूमि समझ, पृष्ठभूमि समझने में और उसमें सहभागी होने में जनता का योगदान बढ़ेगा। इसलिए जो भी प्रयास है निश्चित रूप से पवन सर के मन में होगा ही, लेकिन फिर भी मैं, मेरे मन में जो आया वह यहाँ पे रख के मेरी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।
हाँ जी, जी, निश्चित ही सर। 1-2 कमेंट के बाद फिर हम आदरणीय पवन सर के पास पहुँचते हैं और जो आपने महत्वपूर्ण ये बात रखी वास्तव में ये जो बातें हो रही हैं और ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारे जीवन में कई घटनाएँ ऐतिहासिक हो जाती हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्व का विषय हो जाता है कि जो कविता संग्रह है, कविता संग्रह में भी सिर्फ़ कविताएँ ही ना हो कर के उसमें संदेश के हर माध्यम को सामने किया गया है, लाया गया है और उस संदेश का विस्तार वर्बली हो, विजुअली हो, इस विषय पर भी सोचा गया है और ये आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो कविता पर जो हमने आदरणीय पवन कुमार जी के मुंह से सुना बहुत सुंदर। मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये जो हमारे योगाहार की यात्रा है, उस यात्रा में जो विभिन्न पड़ाव आए हैं, उन पड़ावों का ये सजीव वर्णन है और उनके माध्यम से जो स्वांतः सुखाय यात्रा शुरू हुई थी, वो किस तरह से समग्र सृष्टि को समेटते हुए आगे बढ़ी है, उसी का ही ये वृतांत है, उसी का ही ये विवरण है। उनको बहुत बहुत नमन कि उन्होंने उस एक स्वांतः सुखाय यात्रा को जो है बिल्कुल समग्र सृष्टि के रूप में लिया है। न केवल मानव, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीवों तक हम पहुंच गए हैं। ये निश्चित रूप से आने वाली हमारे योगाहार के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगी और जो भी इसको पढ़ेगा वो समझ पाएगा कि किस तरह से चीज़ें जो है एक छोटी सी उत्पन्न होती है और फिर वो एक अंकुरण, एक बीज का अंकुरण होता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। वही हमारी योगाहार की यात्रा है। जी ओम नमन। जी, जी। आपने कहा कि योगाहार की इस यात्रा के जो समग्र पड़ाव इस तरह के हमारे ग्रंथ में जो कि कविता संग्रह के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह के जो समग्र पड़ाव हमें योगाहार के साहित्य में देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी आपका हैंड रेज है, स्वागत। जी प्रणाम, सदन को प्रणाम। और सर्वप्रथम आज ये जो पुस्तक का वाचन हो रहा है और आदरणीय पवन कुमार जी ने जितनी अधिक, उसके लिए तो मुझे अभी सोचने पे शब्द भी नहीं मिल रहे हैं, किंतु जितना प्रयास और जितना अथक परिश्रम जो किया हुआ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उस सब के लिए मैं बहुत पहले, जब पहली बार मैंने आपकी कविता सुनी थी, तब मेरे मुंह से तब निकला था कि वो अंडे और वो नहीं, किंतु फूलों की बरसात होना चाहिए। तो अब ये फूलों की बरसात वाला ही समय आया है और अधिक समय मैं नहीं लूंगी। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो प्रशंसा की है, उन्हीं विचारों का मैं समर्थन करती हूँ। उनके व्यक्तित्व में कोई एक नहीं वरन समस्त गुण समाये हैं। आध्यात्मिक संत, महान कवि, कुशल वैज्ञानिक, सुशिक्षित किसान और इस सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है इन सब गुणों के साथ में, वो है नम्रता। अंग्रेजी में मैं कहूंगी डाउन टू अर्थ। जरा भी किसी प्रकार का उनमें इन सब बातों को लेकर अपने आप की प्रशंसा करवाने वाला भाव नहीं होता। सबको प्रशंसा देते हैं, सबका सम्मान करते हैं और सबको महत्व देते हैं। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का उनके गुण है। इन सब की के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ और इस पुस्तक को कब हमें सामने मिल जाएगी, इस सब के लिए मैं मतलब प्रतीक्षा करूंगी। और पुनः आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और आदरणीय सम्माननीय पवन कुमार जी के लिए मैं पुनः एक फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही हूँ। बस, धन्यवाद। ओम।
हाँ जी, जी दीदी। आपने अपनी सारी जो बातें हैं उसके सारांश के रूप में ऐसी महक बिखेरी है गुलदस्ते के रूप में कि योगाहार की ये जो महक ये हाँ, जो महक है, ये चहक है और ये इस सदन से विश्व की ओर आगे बढ़े। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका स्वागत है। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की अशोक भैया की एक साला बहुत अच्छी रही और आज ऐसा लग रहा था कि पवन सर जी जब बता रहे थे कि इस योगाहार की आत्मा की आवाज सामने आ रही है, ऐसा लगा कि कुछ सारा की सारा जो योगाहार का निचोड़ है वो उन्होंने अपनी कविताओं में डाला और जीवंत ये कविताएं हैं जो मन को बहुत अंदर तक छू लेती है। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसी किताबों को जल्दी प्रकाशित करें और हम लोगों को मिल पावे। जियो, प्रणाम। जी, और इस कविता का प्रकाशन, कविता संग्रह का प्रकाशन, इस कविता संग्रह की जो अलग-अलग विधाएँ हैं सभी को देखने को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अन्य बातें भी आदरणीय सदस्यों ने रखी हैं और प्रोत्साहन की बातें रखी हैं और आदरणीय संभवतः हमारी आदरणीय मुन्नीलाल सर, आपका हैंड रेज़ है। धन्यवाद आदरणीय दिनेश शर्मा जी। और आज हम जब आदरणीय पवन कुमार जी का प्रस्तावना से लेकर के जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे, सुन रहे थे, हमने कभी एहसास नहीं किया था एक साधारण योग क्लास कोरोना काल में शुरू हुई इस उद्देश्य से कि चलो हम घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, ऑनलाइन योग क्लास शुरू कर लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे विभिन्न राज्यों से अपन और योग करेंगे आपस में। बस इस उद्देश्य को लेकर के योग की क्लास शुरू हुई। फिर जब हम कृषि के क्षेत्र में आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में भारत में जहाँ किसानी के काम हम जब देख रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी के आशीर्वाद से, तो सोचा किसानों के हित की भी बात करें। योग के साथ साथ हम किसानी की बातें करने लगे। जब किसानी की बातें हुई तो जैविक खेती का जो प्रशिक्षण किया जा रहा था उसके बारे में चर्चा करने लगे। ऐसा करते करते आज योगाहार जो नाम आया आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा आया और उस योगाहार के द्वारा आज देश और विदेश लगभग सरकार और प्रशासन में भी यह योगाहार की झलक, योगाहार का जो दमक पहुंच गई है। ये पुरुषार्थ का कार्य आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी और आपकी टीम, पूरी योगाहार परिवार के सदस्यों जो इसमें रोज सहभागी होते हैं और सबको आपने इसका श्रेय दिया है। आपको हम पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शायदबाद और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं, क्योंकि जो आप संजो कर रख रहे हैं, डॉक्यूमेंटली कोई भी काम अगर हम करते हैं तो बहुत जरूरी है। कोई जो भी काम करते हैं उसको अगर हम डॉक्यूमेंटली करें, उसका प्रेजेंटेशन करें, तभी जो है समाज में पहुंचता है। तो आपने जो प्रयास किया है और पहली बार जब हम लोगों ने आपको सुना था तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी आप जो है एक कवि भी हैं और इतने सफल कवि कि जो कविताएं तो कई लोग सुनाते हैं कहीं ना कहीं की, लेकिन आपने समाज कल्याण के लिए, हमारे किसानों के कल्याण के लिए जो कविताएं बनाई हैं, धरती का डॉक्टर, मिट्टी परीक्षण, उसमें सांप सीढ़ी का खेल जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपने तैयार किया। आपके मन में हमें कभी कभी लगता है कि कितना चलता रहता है, कितने इतने व्यस्त कार्यक्रम, आप प्रवास भी करते हैं, देश विदेश की यात्राएं, वेबिनार, मीटिंगें अटेंड करते हैं, ऑनलाइन भी मीटिंग अटेंड करते हैं, इसके बावजूद कविताएं संजो कर रख रहे हैं, उसको सजो रहे हैं, एक एक शब्द को चुन रहे हैं। कितना परिश्रम कैसे करते हैं ये भी हम सबके लिए विचारणीय सब बात है। मेरे विचार, मेरा अस्तित्व है आप, मेरी सोच है आप, मेरी पहचान है आप, मेरा बाखौफ होना मेरी ताकत है आप, मेरा भावुक रहना संवेदनशीलता का निशान है आप। कौन कहता है मैं शौक से लिखता हूं, कौन कहता है आप शौक से लिखते हैं,
मेरे तो जीवन की धुरी हैं आप, और ये मेरी आदरणीय पवन कुमार जी इस युगहार की कलम है। आपने जो लिखा है और आगे आगे क्या होने वाला है, मुझे ये भी हम युगहार परिवार के सदस्यों को बड़ी खुशी और प्रसन्नता और अभी हम विश्वास रहेगा कि आगे ये युगहार कार्यक्रम कहाँ जाने वाला है। ये आप सबके पुरुषार्थ से मैं पुनः सबको नमन और वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि युगहार कार्यक्रम के माध्यम से इस देश और समाज को आगे कल्याण करने की बात के लिए चल रहे हैं। हम सब सुबह से लेकर के जो पुण्य का काम कर रहे हैं, योग के साथ हम जो आहार की चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ा और पुण्य नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। हम सब जुड़ें और सबको जोड़ें। ओम। जी, हाँ, आपने जो अपने भाव व्यक्त की, वास्तव में इस युग की बहुत महत्वपूर्ण भाव ये हैं, और इस युग में जो घटित हो रहा है और सृजित हो रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी का दर्पण योगाहार भी है, और योग से योग गीता तक का, या योग गीता तक की जो ये योगाहारी यात्रा है, इस यात्रा का जो जीवंत उदाहरण है ये ग्रंथ है। मैं पुनः वापस आता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास। जी, धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद सभी को। और मैंने अपना हैंड रेज इसलिए किया क्योंकि समय भी आगे बढ़ता जा रहा है और सबने अपने विचार दिए हैं, दिल की बात कही है, उनका पुनः अभिनंदन। और साथ ही एक प्रस्ताव भी है। प्रस्ताव ये है कि जो प्रस्तावना हमने लिखी थी, जो लिखी है, उसमें मैंने चुनिंदा लोगों के ही नाम दिए हैं। एक तो हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके नाम हैं, और कुछ और नाम भी हैं। मैं उसमें अंत में एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, शब्द जोड़ना चाहता हूँ। प्रस्तावक में जो नाम है वो तो है ही, और उसके साथ लिखेंगे एवं समस्त योगाहार परिवार। क्योंकि मुझे ये अटपटा लग रहा था कि मैं सबके नाम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या किसी को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, किसी को कम महत्व दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से, ये प्रस्ताव है कि उस प्रस्तावना में नाम के साथ जो लोग छूट जाते हैं, जिनका नाम नहीं लिया गया है, जिन्होंने समर्थन किया है, जिन्होंने इस चीज़ को समझा है और जिनसे मैंने भी सीखा है, उनका नाम नहीं ले पाए, उसमें नहीं लिख पाए, वो उस त्रुटि को शायद वो कम करेगा। ऐसा एक प्रस्ताव है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय पर, और जब मैं आपका बात को जब समाप्त करूंगा तो आप इसमें करेंगे। अब मैं आगे चलता हूं इसी के साथ ही, और अब हमारी जो योगाहार की जो गाथा है, जो योगाहार का जो हमारा अनुभव है, वाली कविता आ गई है, और इसमें हमने धीरे धीरे सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें मैंने भी कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी भी आई इसमें, जो है हमारा, जो कि अचानक से ही कुछ शब्द आ गए, और उसको अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे हैं, अब जैसे ये जैविक शादी पटेल जी ने की अपने बच्चे की, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। यह भी लिखा है कि ये योगाहार में सभी लोगों के लिए खुला है, इसमें कद्र सभी की है, छोटे नहीं कहलाओगे। ऐसी कुछ शब्दें ये अचानक से ही आए हैं, और इस तरह से फिर ये प्रकृति का व्यापार, पानी और बाकी सब चीज़ें जो व्यापारीकरण हो गया है, तो इसमें ये यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति भी एक वो है कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो समस्याएं से तो सभी जूझ रहे हैं, केवल कोई ये नहीं कह सकता कि ये सुखी है, पूर्ण रूप से सुखी है। तो लेकिन फिर भी जो है ये निकला है कि क्या ऐसे व्यापार से भी क्या है फायदा, पैसे के चक्कर में क्या छोड़ ही दिया है प्रकृति का कायदा। ये प्रश्न चिन्ह लगा रखा है हमारे अपने कार्यों के ऊपर, हमारी अपनी गतिविधियों के ऊपर। और जो मैं ओवर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से, कि हम जरूरत से ज्यादा, अपनी आवश्यकता से ज्यादा सींच रहे हैं, निकाल रहे हैं और वापस नहीं दे पा रहे हैं।
तो ये पीड़ा उस चीज के लिए भी है कि ये प्रकृति का कायदा अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी ये सब चीजें जो हैं, कुछ भी चीजें कुछ काम नहीं आने वाली हैं। और ये समस्याओं का जो चक्र है कि जो हमारे समस्याएं आ रही हैं और सभी को ये समस्याएं हैं, लेकिन उसमें जो मूल बात है कि प्रकृति को भी पीड़ा हो रही है, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे केंचुआ हो, चाहे गौ माता है, चाहे गौरैया है, चाहे जानवर है, मिट्टी पानी में जो समस्या हो रही है, पानी में हो रहा है, हवा में हो रहा है। तो इसमें ये कहना है लास्ट में, मानव बनकर करना है तुम्हें सबका कल्याण, कहीं तुम ही तो नहीं ले रहे प्रकृति के प्राण। तो इसको प्रकृति को एक जीवात्मा के रूप में, एक लिविंग बीइंग के रूप में जब इसको सोचा है, तो प्रकृति की न्यायपालिका के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही आ रहे हैं अंधर तूफान, बाढ़, भूकंप, तूफान, बर्फीला, कहीं प्रकृति की न्यायपालिका में तो नहीं हो रहा फैसले पर फैसला। ये प्रश्न है, हमारे लिए प्रश्न है कि हम प्रकृति का चश्मा लगा करके अगर काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ निदान हमारे पास नहीं मिलना है। और जिसको बनाया था हमने रक्षक, जब से वह भक्षक बन गए हैं, तो प्रकृति भी सोच रही है कि हमें इस चीज पर विश्वास अब कैसे होगा। तो ये प्रकृति की न्यायपालिका और इसका एक महत्वपूर्ण जीवो जीवस्य जीवनम में हमने अंकित मालू जी की द्वारा जो बातें लिखी गई थी उसको करना है कि प्रकृति में प्रदूषण से उसमें आने लगी है दुर्गंध, क्या करें जिससे हम फिर से भरते हैं उसमें सुगंध। तो इसमें हम जीवो जीवस्य जीवनम और उसके हमारे घटक जितने भी हैं, तो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तीनों लोग के प्रतिनिधि हमारे केंचुआ, गौ माता और हमारे जो मधुमक्खी है उसके पर बातचीत कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पहली बार जब सुना था तो रामकृष्ण रघुवंशी जी ने इसके बारे में बताया था, मैंने उसको नोट किया और फिर जब मौका आया तो ये शब्द के रूप में अचानक ही ये सामने निकल पाया उसमें। इस प्रकार से जीवों का निश्चित रहता, हमारे फंजाई, बैक्टीरिया, सीड, रूट्स, और इसके साथ ही जो पेड़ हैं और झाड़ियां हैं और पानी है, समुद्र है, जल है, हवा है, और प्रकृति की टॉनिक के बारे में भी इन्होंने कहा था। तो प्रकृति का जब ताना बाना जब हो जाएगा सुरक्षित, मानव को नहीं लेनी पड़ेगी डॉक्टर की टॉनिक। तो ये प्रकृति की जब टॉनिक को हम लेने शुरू करेंगे तो हमें डॉक्टर के टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हमें प्रकृति से ही मिल जाएगा। और साथ ही जीवो जीवस्य जीवनम का और हमारी जीवन की जो यात्रा है, हमारी आत्मा की जो यात्रा है, उसके ऊपर भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। और पंचभूत से मिन्नत कर मिला है विलक्षण शरीर, मिला है यह उधार, सशर्त है परोपकार। मतलब इस शर्त पर मिला है कि इसको परोपकार करना है। और प्रकृति के और पंच महाभूत के इस ऋण से हम कैसे होंगे उऋण, इस शरीर के कण कण से कैसे निकलेंगे परोपकार के गण, ये प्रश्न हमारे अपने लिए है। और साथ ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के हमने बातचीत की है, और इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है कि हम फिर से हम क्या आने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, तो हमें इसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन जो भी हमें आध्यात्मिक रूप से बताया गया है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से फिर हम अगली कड़ी में आते हैं और नवरात्रि और पंच महाभूत के ऊपर जब ताराचंद बेल जी ने अपनी बात कही थी तो उस पर हम व्याख्यान के आधार पर फिर मैंने उसको लिखा है और उसको प्रकृति के साथ नवरात्रि के त्योहार को जोड़ने का प्रयास किया है। नवरात्रि का त्योहार हम क्यों मनाते हैं और कौन कौन सी माता, कौन कौन सी देवी की पूजा करते हैं, उनका क्या रंग है और उसके हमें क्या मिलता है। तो प्रत्येक माता का एक अलग रंग है और हर एक की अपनी एक भूमिका है। इन सब चीजों को लिखा है तो हम अपने नवरात्रि के प्रत्येक दिन उन रंगों के अनुरूप अपनी तैयारी करें और उनसे जो हमें मिलने वाला है उसके बारे में भी हम सोचें। इसी प्रकार से जो नवरात्रि का और पंच महाभूत का जो आपस में मेल है कि पृथ्वी हमारी शैल पुत्री सिद्धदाता से जुड़ी है, पानी चंद्रघंटा महागौरी से जुड़े हैं, अग्नि ब्रह्मचारी या कुष्मांडा कात्यायनी का स्वरूप है, वायु स्कंदमाता का प्रतीक है, आकाश कालरात्रि है। इस प्रकार से हम इनको भी जोड़ें और इसको समझेंगे। और ये इस प्रकार से पानी और के जो त्योहार हैं पंच महाभूत के, पानी और
पृथ्वी का त्योहार बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, पानी का छठ, कुंभ, गंगा दशहरा, अग्नि और सूर्य, लोहड़ी, पोंगल, होली, शक्ति हमारी नवरात्रि, महाशिवरात्रि, दिवाली। इस तरह से ये त्योहार हमारे साथ जुड़े हैं और इस तरह से हम पानी, हवा इसके साथ जोड़ते हुए, और मैंने भी पिछले साल, मुझे भी कभी योगाहारी प्रकृति की आवाज से हिलाते हाथ पिछले वर्ष मनाया जन्म दिवस योगाहारी प्रकृति के साथ, क्योंकि पहले दिन पर जब 6 जगह पर वृक्षारोपण किया और सुबह से लेकर शाम तक के उसके ऊपर बातचीत होते रही और कई स्कूल कॉलेज में जाने का मौका मिला, और तो ये भी एक प्रकृति थी, योगाहारी प्रकृति थी। और इसी प्रकार से फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे जो रंग हैं और ये हमारी जो रंग है ये कैसे उमंग हमारे जीवन में भर सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमने अपने लिखा है कि जब से हमारी प्राकृतिक संस्कृति का उदय आभास होने लग गया है तो विकसित भारत का पुंज प्रकाश भी धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ने लग गया है। तो इस आशा के साथ कि ये ऐसा सफल हो, इसमें फिर हमने लिखा है। तो इस प्रकार से प्रकृति की भक्ति में के बारे में मैंने लिखा है कि हम प्रकृति की भक्ति कैसे करें, कौन करेगा, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, उपभोक्ता भी कर सकते हैं, और योगाहारी जब भी करते हैं प्रकृति की भक्ति, समर्था है जीवन, योग और आहार से मिलती है प्रेरक शक्ति। तो इस तरह से और फिर अंत में यह भी है कि प्रकृति के संयम की मत लो परीक्षा, यही है योगाहार की भी वास्तविक शिक्षा। ये शब्द भी इसमें से निकल के आए हैं। फिर अगला हम चलें, फिर हमने विकसित भारत की बात की है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और जो हम रोज अपना मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसको भी इसके साथ जोड़ रखा है। और विकसित भारत के नींव को हम अतीत से सीखें और विकसित भारत की जय हम कह रहे हैं। समर्पित रहे प्रकृति पर, यही है हमारी ताकत, विश्व पथ प्रदर्शक बनेगा गौरवशाली भारत। अगर हम प्रकृति के ऊपर हम समर्पित रहेंगे तो गौरवशाली भारत बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हरेला के ऊपर जो त्योहार है ये एक आशीर्वाद रूपी जी रहा जागी रहा आशीर्वाद स्वरूप बोला जाता है। इसकी आपकी उम्र लंबी हो, आप मिलते रहें, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपकी बुद्धि बढ़े, इसका मतलब है हरेला त्योहार मनाने से पूरे क्षेत्र में हर जगह हरियाली छाती है। वृक्षारोपण करते हैं और हरेले के दिन लगाया हुआ पेड़ कभी नहीं सूखता है। ये हमारे मंदिर के द्वारा मैं ली गई हरेले की चित्र है, फोटो है, थोड़ा एडिट किया गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसको हमें करना चाहिए और इसको जोड़ रखा है। फिर प्रो बोनो के ऊपर चिंतन किया है। प्रो बोनो अंग्रेजी का शब्द है, मैंने पहले भी इसमें बताया था कि हम स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य को करें, जैसे कि हम योगाहार में कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ों को हमें मिल जाएंगे। फिर समाधान के पंचक जो हैं, तो इसमें प्रकृति का हम क्या क्या हमें करना है, तो इसमें मैंने लिखा है जैसे जीवो जीवस्य जीवनम को सूत्र को याद करो, सूत्र पंच महाभूत को मानो बहुत बड़ा सूत्र, नक्षत्र वाटिका लगाएं, प्रकृति के साथ मिलो, लय और ताल, सनातन धर्म में 64 कलाओं के राज छुपे हैं, इसको 21वीं सदी में इसको पुनः खोजने हैं, इसके जो राज हैं। और भव भज गोविंदम को के ऊपर हम स्मरण करने की बात कर रहे हैं, योगाहार के विचारों की बातचीत कर रहे हैं, प्रकृति की भक्ति से शुद्ध होंगे विचार, इस पर कर रहे हैं। और इसमें अपने करोगे अपने को प्रकृति को समर्पित तो बनाओगे जीवन के छंद क्षणों को आनंदित, आध्यात्मिकता की दौड़ से मिलेंगे रोग ही रोग, योगाहार को अपनाकर रहोगे निरोग, और करते रहोगे साधारण काम, हो जाओगे बस सरकारी, असाधारण काम करके ही पहचान बनाओगे असरकारी। ये हमारे सभी योगाहार के जो हमारे साथी बहुत ही असरकारी असाधारण काम कर रहे हैं उनके लिए समर्पित है। और सरकारी का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को कहीं पर कह रहे हैं कि वो है, लेकिन उसकी एक बना हुआ है कि ऐसा सरकारी मतलब कि बस काम चलाओ, तो उस तरह से उसको लिखा है।
ये पहली कविता थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसमें हमने बीज, सेहत, पानी, किसान, जैव विविधता और बाकी इसको चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया था। और फिर उसके बाद ये चमक, ये धमक, जीवन की महक, ये कविता, ये जो पाठ आजकल बहुत पॉपुलर है, ये गाना, इसको मैंने प्रकृति के साथ जोड़ा। प्रकृति के विभिन्न जो हैं जीवों के साथ इसको जोड़ा है। और तो ये भी इसके साथ कर रखा है। गाय को शेर है, नाग है, चिड़िया है, श्वान है, भौरा है, नाग है, हाथी है, मेढक है, बानर है, मूषक है, पत्ते हैं, और आपके गिरिवर मतलब माउंटेन्स हैं, झरना है, बगिया है, सूरज है, पानी है। ये सब चीजें इसके साथ जोड़ने का इसका प्रयास किया है। तो ये इसको अब गाने वाला मुझे कोई मिलेगा तो इसको गाने का भी होगा। फिर प्रकृति के जो हमारे अवतार हैं, जितने भी अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह भगवान, वामन अवतार, परशुराम, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गणेश, हनुमान जी, कल्कि। तो ये कल्कि के अवतार पर जब मैं लिख रहा था, तो कल्कि अवतार से धर्म को पुनर्स्थापित करने की है भविष्यवाणी। क्या आ रहे हैं प्रकृति का दाहिने साथ, ऐसी है आकाशवाणी। तो मैं इनके बारे में जब चिंतन किया तो मैंने सोचा कि ये धर्म क्या है हमारा, कौन सा धर्म को पुनर्स्थापित होगा, क्या केवल ये सनातन धर्म के लिए है या किसी और धर्म के लिए है या किसी हिंदू धर्म के लिए है। मुझे लगा कि हमारा जो धर्म है वो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति को साथ देने का धर्म है, इसलिए ये शब्द भी अचानक ही निकल गए। तो ऐसा इसको कविता में लिखा हुआ है। और फिर हमने वर्तमान हालत और परिदृश्य जो है, जैसे लिखा, कब तक लेते रहेंगे प्रकृति से पेंशन। तो और इसमें लास्ट में लिखा है, होगा अगर प्रकृति के किसी भी सिस्टम का पूर्ण विराम, ना मिलेगी माया, ना मिलेगी, तो हमारा भी अस्तित्व उसके साथ ही खत्म होने वाला है। इस तरह से फिर चक्र जो है हमारे, एक दिन मेहरा जी कह रहे थे कि ये चक्र में कौन से रंग होते हैं, तो हर एक चक्र का अपना एक रंग है। तो उससे उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया। इतना सब तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन इसको फिर एक शब्द के रूप में भी इसको जोड़ने का प्रयास किया है। और खाने के जो हमारे रंग हैं, कौन कौन से रंग हैं, उससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं। तो इसमें लिखा है कि खाने में जब व्यापारी डालते हैं, कोई भी हो सकता है व्यापारी, डालते हैं अप्राकृतिक रंग, हो जाता प्रकृति का अपमान, मिलता रंग में भंग। तो ऐसा करते हुए भी हम इसको, क्या तुम चुनना चाहोगे, क्या तुम भी चुनना चाहोगे प्रकृति के सुंदर रंग, या अच्छी लग रही है अप्राकृतिक रंगों की सुरंग। सुरंग मतलब कि अंतहीन सुरंग है, क्या इसी में घुसना। और फिर ये मिट्टी स्वास्थ्य की हमारी जो नाटक है उसके ऊपर चर्चा है, और उसको हमने विस्तार पूर्वक किया था, जो कि हमारे पतंजलि के बच्चों ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, इसमें जैविक माटी का संकल्प भी है। और इसमें अंत में जो मेरी पहली कविता का पहला स्टैंजा है, उसको भी हमने इसमें पहला पार्ट को, प्रकृति बंधन को, इसमें सम्मिलित कर दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो योगाहार कविता में जो मुकेश मालवीय जी ने लिखा था, उसके बारे में कुछ मैंने एडिटिंग की, कुछ चीज़ें इसमें से जोड़ी हैं, कुछ चीज़ें हटाई हैं। तो योगाहार के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर गाया भी है, चर्चा भी की है। तो ये स्टैंजा, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे, ये बार बार बोलने के लिए है। तो ये उनकी कविता है। ये इसको, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगाहार, हम पर रहे बरसता है यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। तो इस तरह से फिर बीज गीत में दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने बीज स्वराज, अन्न स्वराज, इससे संभव पूर्ण स्वराज, इसको इस तरह से इसको किया है। और इन्होंने भी बहुत अच्छी की है। अभी मुझे लगता है कि अगर हमारे पास मौका हुआ तो हम सबकी कविता को इनको सुनना भी हो सकता है कि हम कल भी करें, क्योंकि आज भी अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसको हम आज विराम भी कर सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर दुबे के द्वारा किसानी जैविक करनी है, और चाहते हैं परिवार की भलाई, जैविक खरीदो किसानों से भाई, इस तरह से उन्होंने उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, गाया भी है। और जैविक खेती
करते चलो। तो इसको भी आपने गा के सुना रखा है, बहुत बढ़िया। इस तरह से किसान से मिलने जाना है, परिवार को उनसे मिलवा कर जैविक खरीद लाना है। तो ये भी बहुत बढ़िया आपका संग्रह है। तो इस तरह से जैविक खेती बढ़ाएंगे, रसायनों के घेरे से धरती माता को छुड़वाएंगे। तो ये भी अच्छा वो है। और अंत में कृषि कानूनों में कर लो सुधार और किसानों का करो बेड़ा पार। तो इस तरह से इन्होंने कर दिया है। तो ये हमारी अब कवर पेज, अभी अंग्रेजी वाला पार्ट मेरा आ गया है। तो अंग्रेजी वाला पार्ट को भी इसी तरह से उसका पूर्ण अंग्रेजी में रूपांतरण, और अंग्रेजी की जो कविता है उसको, जो पहली कविता थी उसका अंग्रेजी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद इसमें जब मैं इसको दूसरे कंप्यूटर में ले जाता हूँ तो ये जरा सी फॉन्ट और इसके सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये योगाहार का परिचय, योगाहार क्या है, फिर उसकी यात्रा, तो उसकी जो कविता है उसका एक रूपांतरण इसमें किया है। और फिर आगे बढ़ते हुए इसमें प्रो बोनो के ऊपर हमने बातचीत की है, इसमें मदद ली है मैंने। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आई है। और इसको मैंने एक आध जगह और भी सुनाया है। विकसित भारत की जो कहानी है उसको भी A to Z गेम अंग्रेजी में बना है, सांप सीढ़ी का खेल, उसको भी मैंने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। वो इस तरह से ऐसा दिखेगा विकसित भारत। अगर हमें विकसित भारत 2024 में है और 2027 में हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी योजनाएं सरकार की हैं और कौन सी चीज़ों से बचना है, सरकार को बचना है, वो उसमें दिया हुआ है। ये खेल खेल में के माध्यम से उसमें A to Z हर एक चीज़ को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर ये अंग्रेजी की हमारी कविता, जो पहली कविता थी उसके ऊपर, और ये इसका जो स्किट है वो आ गया है। और फिर उसके पश्चात अगला मुकेश मालवीय की हिंदी कविता का रूपांतरण अंग्रेजी में कर दिया है। और ये मदर अर्थ के जो राइट्स हैं, डिक्लेरेशन हुआ था, और इसमें मदर अर्थ को सब जगह मैंने बोल्ड किया हुआ है जिससे कि समझे। और मदर अर्थ इज लिविंग बीइंग, मदर अर्थ इज यूनिक, इनडिवाइजिबल, ये इस तरह से बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं। तो इनकी जो अधिकार हैं, मानव अधिकार की हम बात करते हैं, प्रकृति के मानव अधिकार की, वो चीजें मुझे इसमें काफी कुछ सम्मिलित होके मिल गई। तो ये इसकी वेबसाइट भी उसमें दे दी है। और साथ ही फिर ये QR कोड लास्ट में, जब जब कविता पाठ हुआ, जब जब हमने इसके बारे में चर्चा की, तो सबका YouTube में रिकॉर्डिंग है, और उसकी रिकॉर्डिंग का यहाँ पर दे दिया है। इस तरह से 3 अभी तक के डॉक्टर दुबे की है, उनका भी रिकॉर्डिंग इसमें कर लिया है। साथ में जैविक संकल्प की हमने एक की थी, उसको भी मुझे लगा कि इसको भी मैं जोड़ दूंगा तो ये अच्छा रहेगा। और इसमें फिर ये लास्ट में आके फिर ये अंतिम पृष्ठ इसका जो है वो पहली कविता का पहला छंद, पहला जो पार्ट है प्रकृति वंदन का, ये लास्ट पेज में इस तरह से ये दिखाई देगा। ये अभी तक के ये प्रयास है कि इसको इस तरह से किया गया है। तो अब मैं बहुत समय को देखते हुए, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सदन की जो भी सुझाव है उसके आधार पर फिर हम चर्चा करते हैं। और अगर कुछ बातें कल के लिए छोड़नी है तो कल के लिए छोड़ी जा सकती हैं। और कविता पाठ अगर करना है, मुझे लगता है कि करना चाहिए दिनेश जी को और डॉक्टर दुबे को और मुकेश मालवीय जी को, तो कल को भी हम इस चीज को जारी रख सकते हैं। जी दिनेश जी। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर। एक जो योगाहारी रंग की जो उमंग है, वो उमंग की ऊर्जा हमें इस साहित्य से मिल रही है। और मुझे लगता है कि जो व्यावहारिक संदर्भ हैं इस कविता के, वो समय समय पर, आने वाले समय पर अलग अलग विषयों पर लागू होने वाले हैं, या लोग इन संदर्भों को लेंगे, क्योंकि ये इसमें जो समग्रता आई है इस पर भी विवेचन आगे होगा, शायद कवियों द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, या जो पढ़ने लिखने वाले या समझने वाले लोगों के द्वारा।
और इसी क्रम में जबकि ऐसी गुंजाइश है कि हम अगला क्रम भी इसी विषय पर रखें, इसी कविता पर रखें, ऐसा अनुरोध इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज़ हुए हैं और समय के अभाव में वहाँ तक पहुँचना सभी के भावों को कम समय में लेना कठिन है। तो मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सदस्यों से कि कल हम इसी विषय पर आगे विवेचना, संदर्भ और व्याख्या करें, ऐसा अनुरोध है। और इसमें 4-5 हैंड रेज़ थे, मैं उनको ले नहीं पाया क्योंकि समय का अभाव था। लेकिन जबकि हम आज के सत्र का समापन करने जा रहे हैं, ऐसे में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, जो कि आपने कहा था कि बीच-बीच मेरा हैंड रेज़ होता रहेगा, मैं आपको पुनः बुलाता हूँ और आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा सर से निवेदन करता हूँ कि कल आपको थोड़ा समय भी अधिक मिल सकेगा अपनी बात रखने के लिए और हम सुन भी अभ्यासपूर्वक कर पाएँगे, सुन भी पाएँगे। तो आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, आप अपनी बात रखिएगा, साथ में आज के कार्य को संपन्न करने और सभी का अभिवादन, धन्यवाद भी प्रस्तुत कीजिएगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आप हीरालाल कुशवाहा से योगाहारी समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। योगाहार पर आधारित कविता संग्रह का हुआ प्रस्तुतिकरण। इस संग्रह के रचनाकार श्री पवन कुमार ने किया प्रस्तुतिकरण। सभी योगाहारियों ने इस अवसर पर योगाहारी कविता प्रमुख कवि को दी बधाइयां। इस कविता संग्रह से सभी योगाहारियों में खुशी की लहर। योग, आहार, प्रकृति, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, धरती के सूक्ष्म जीवों की कल्पना को दिया गया है मूर्त रूप। अब समाचार विस्तार से। पतंजलि कृषि अनुसंधान हरिद्वार के मुख्य महाप्रबंधक ने दिनांक श्री 25 जुलाई 2024 को प्रकृति प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं जीवन के ज्वलंत बिंदुओं पर आधारित कविता संग्रह का योगाहारी कक्षा में ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किया गया। इस कविता संग्रह का हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया गया है। साथ ही इसमें सहयोग करने वालों सभी योगाहारियों की प्रशंसा की गई है। इस कविता संग्रह में न केवल प्रकृति की प्रशंसा की गई है, बल्कि प्रकृति के साथ हो रहे दोहन पर भी लोगों को आगाह किया गया है। इस ऐतिहासिक दिन पर सभी योगाहारियों द्वारा खुशी व्यक्त की गई है। साथ ही इस उपलब्धि पर श्री पवन सर को बधाई दी गई है। इस योगाहारी बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकृति प्राकृतिक खेती, मिट्टी, त्योहार पर आधारित महत्वपूर्ण कविता संग्रह का हुआ प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार योगाहारी बुलेटिन का ये बुलेटिन पूर्ण हुआ। आप सभी को नमस्कार। और आखिरी में आज के योग शिक्षक के लिए 2 लाइनें। योग सत्र जिस दिन लेते हैं भाई अशोक, योग सत्र जिस दिन लेते हैं भाई अशोक, उस दिन मिट जाते हैं दोष, रोग और शोक। और 2 लाइनें हमारी साकरे बहन जी के लिए। देशभक्ति गीत जब गा रही थी बहन प्रणीता साकरे, लग रहा था जैसे आ खड़े हों योगाहारी रणबांकुरे। आपने समय पूर्ण होने के बाद भी मुझे समय दिया, इसके लिए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का साधुवाद और इस अनुशासनहीनता के लिए आप सभी से क्षमा। ओम जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ और मुझे बहुत खेद है कि ये जो आदरणीय हीरालाल जी द्वारा जो समाचार प्रस्तुत किया गया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि 8:15 हो गए थे। इसको दोबारा रिपीट किया जाएगा, इसलिए आप बैठे रहिए, संभाल के रहिए और कल फिर हम सुनेंगे इसको पुनः और इसको फिर रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद। आभार प्रकट कर दीजिए आप ही।
ये तो आभार है, आभार सबका है। धर्म धरती में समा गौ रे, धर्म धरती में समा गौ रे, पुण्य गाओ पाताल पाप दुनिया पे छा गौ रे, धर्म धरती पे समा गौ रे। ई के उपाय जो आज आदरणीय पवन कुमार जी ने पेश की है। अब चौपट हो रही किसानी, मेरे इंद्रदेव अब न बरसाओ पानी, कैसे कि खूब बाढ़ आ गई टीकमगढ़ में। तो आज जैसा हीरालाल जी ने कहा है कि अशोक जी जब योग कराते हैं तो शोक हल लेते हैं। अशोक जी को बहुत बहुत शादबाद, और आदरणीय पवन जी और सभी उपस्थित भाई बहनों को सादर प्रणाम। ओम। पानी बंद करावे की ना करो मेहरबानी, कैसे छतरपुर जिला में बहुत कम बरसों है पानी, और पानी के बिना हमें तो काम चलो जा रहा हो, लेकिन आगे चौपट हो जाए किसानी। अरे भैया पर की साल बहते ओरदा खूब ही राम ने दहते, और बरसा से खड़े खड़े खेतई में वे सर गए थे। इसे हम कह रही राम कली आसो मैंने मेरे संज्ञा ने भाई मूंगफली, कह रही राम कली आसो मोरे संज्ञा ने भाई मूंगफली, पर की साल बहते ओरदा खूब ही राम ने दहते, और वर्षा के कारण खड़े खड़े खेतन में सड़ गए थे। इसे हम कह रहे हमारे टीकमगढ़ में खूब ही बरसों पानी, छतरपुर में ले जाओ। हमारे गांव के बगल में है गांव खुर्दा, अब आप बता रहे अकेले उर्दा, और हर साल बेचती खूब जम के मूंगफली है, इसलिए सबकी दिल की खिली रही कली। अरे हार गए तुम तो, हार गए, काय खन लगे दम बांध भी हार गए। हार नहीं माना जी। चलो भैया कल आपकी हमारी हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमें पता हम किससे हार रहे हैं। अरे नहीं हारे, आप जीत रहे भैया, आप कभी जी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। फिर कल जो है और कविता का जो वाचन होगा, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, दिनेश सेमवाल जी, हीलाल जी, मुकेश जी, अन्य लोग अपनी कविता सुनाएंगे, हम सुनेंगे। और जो नई कविताएं रच के जो बनाई हैं तो सुने, सबको जुड़े और जोड़े। धन्यवाद। आज अपनी बड़वारी अपने मुंह से करने से कहूँ प्रशंसा नहीं मिलती, दूसरे करें प्रशंसा तब बड़वारी होती है और सुनी जाती। चली जा। पता नहीं बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि यादव जी यहाँ कह रहे हैं, जो पता चल लो बाबूजी हमें कह रहे हैं कि यादव जी यहाँ। अरे आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी, अपनी कविता